हमारी प्यारी कुंदा दीदी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आज की सभा में हम दीदी जी का श्रृंगार, हार, फेटा आदि से सजाकर सम्मान करेंगे। अभिनंदन है चुनरी हार पहनाकर और सभी तालियों के द्वारा गढ़चिरौली सेवा केंद्र की ओर से दीदी जी आए हैं। आप वहां रहते हुए से मिनल बहन गुलदस्ता देकर स्वागत कर रही है। ओम शांति। हम बहुत बहुत भाग्यशाली है। आज हमारे बीच हमारे आदरणीय राजयोगी तपस्वी हमारी शीलो दीदी जी माउंट आबू से पधारे हैं, इसीलिए मुझे याद आ रहा। कहते हैं कि वसंत आया तो हरियाली चाहिए, वसंत आया तो हरियाली चाहिए। माउंट आबू से हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी आए हैं तो आपके दिल की तालियां चाहिए। जोरदार तालियों के साथ दादी दीदी जी का मैं स्वागत करती हूँ। दीदी जी के नाम में तो ब्राह्मण जीवन का सार समाया हुआ है। अभी हमने देवी के बारे में जो गीत सुना, सचमुच हमारी दीदी शुद्ध पवित्र चरित्रवान देवी है, जो बाबा भी उनको हर की पौड़ी से उनका संबोधन करते थे, नाम से पुकारते थे। आज दीदी जी माउंट आबू पांडव भवन में रह कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश विदेश में भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। आपको वो हर की पौड़ी है जो आपके पास आकर ज्ञान धन लुटाते हैं और अपना जीवन अमूल्य ब्राह्मण जीवन बना करके, अपना जीवन मूल्य बना करके भगवान से सभी वर्षा लेते हैं। क्या दीदी जी हम सबको अभी अपने अमूल्य रत्नों से भी हमको बहुत बहुत सजाएंगे, ये मैं दीदी जी से आज करती हूँ। आज मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हम दीदी जी से ही सुनेंगे, ऐसी मैं आज करती हूँ। और हमारे बीच इंदिरा बहन जी भी बैठे हैं जो अपने ही एरिया के हैं। आप भी 30 साल से बाबा की सेवा में समर्पित है। आपने बॉम्बे नागपुर रह कर के अपनी सेवाएं दी है और अभी माउंट आबू मधुबन में रह कर के आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप मनसा सेवा द्वारा भी बहुत सेवाएं करते हैं। आपने एक विंग का किताब भी लिखा है, 5 विंग का किताब लिखा है। आप बहुत सेवाएं देते हैं, इसीलिए दीदी जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम इस सभा में कैंडल लाइटिंग करेंगे। बाबा कहते हैं ना, बच्चे एक आत्मा की ज्योति जगाकर अनेक आत्माओं को जगाते रहना है।
आज हम सब के लिए बहुत बड़ी सुहानी घड़ी है। ऐसे सुहानी घड़ी न कभी आई थी, न कभी आएगी शायद। दीदी जी के लिए आएगी यही कहेंगे, लेकिन कहते न आज से ज़्यादा और आज से पहले इतनी खुशी हमें कभी नहीं हुई। और आज अचानक नवरात्र के समय पर, और ये श्राद्ध का समय चल रहा है, इसका संगम है। श्राद्ध का समय खत्म होने वाला है और नवरात्रि आरंभ होने वाली है। ऐसे घड़ी में हमारे दर पे ब्रह्मपुरी नगरी में चंद्रपुर गढ़चिरौली वनी क्षेत्र की तरफ से, सारे चंद्रपुर एरिया की तरफ से मैं तहे दिल से दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यही कहती हूँ कि दीदी जी आप आते रहिएगा बार बार, महफिल यही सजती रहे, आपकी रूहानी महक हम सबको महकाती रहे और बाबा के साथ और भी घनिष्ठ हम सबका मन बुद्धि का योग जुड़ाते रहे। तो आदरणीय दीदी जी का परिचय तो बहुत बड़ा है और मैं शॉर्ट में देना चाहती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम सभी आदरणीय दीदी जी को जानते तो है, अच्छे से जानते हैं। यूट्यूब इसमें उसमें भी बहुत देखा, मधुबन में भी देखा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा दीदी जी का परिचय देना चाहूँगी। आदरणीय हमारे शीलू दीदी जी, आप 12 वर्ष के अल्प आयु में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का भी अभ्यास करते रहे, जिससे आपने स्वयं में एकाग्रता तथा कुशाग्र बुद्धि का गहन अनुभव किया। मुंबई विश्वविद्यालय से 1969 में विज्ञान में स्नातक पश्चात आप 21 वर्ष की आयु में मानवता की ईश्वरीय सेवा इस संस्था में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। 1970 से 1974 तक आपने बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद तथा मुंबई से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। सन 1974 से 1976 तक कुछ देशों में आपने सेवाएं दी और अभी 1966 से आप 76 से मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप से रहकर राजयोग शिविरों का कुशल संचालन कर रही, जिसके अंतर्गत अभी भी दिन प्रतिदिन हर वर्ष माउंट आबू में हजारों शिक्षाविदों, अनेक विंग्स के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप विशेष रूप से भाग लेती और आपका विशेष प्रेरणादायी वक्तव्य सभी के लिए होता है। आप हिंदी, अंग्रेजी तथा सिंधी इन तीनों भाषाओं का बहुत सुंदर रीति से आप संचालन कहो, सुचारू रूप से इन भाषाओं को जानती और भाषाओं को वर्णन भी करती है। आपने पांचों ही महाद्वीपों में 70 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है और बाबा की सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए आप सदैव ही, हमेशा ही भारत भर नहीं परंतु विदेशों में जाकर के मानसिक सुख शांति की विशेष अनुभूति का आप मार्गदर्शन करती हैं। आप प्रवचनों के माध्यम से सकारात्मक सोचने की कला, तनाव मुक्त जीवन तथा राजयोग द्वारा मूल्य आधारित जीवन कैसे जिए, इस विषयों पर प्रकाश डालती। आपकी स्पष्ट वाणी, आपकी वाणी में जैसे कि सरस्वती माँ झलकती है। हमारे ब्रह्मपुरी शहर से भी एडवोकेट तिवारी जी शायद यहाँ अभी नहीं हो, और उरकोड़े आदि जो पहले के वो खास वकीलों का सम्मेलन था उसमें गए थे, वो बहुत कह रहे थे आज से 35 साल पहले कि हम शीलू दीदी जी को यहाँ बुलाएं। और फिर हमारे दीपक भाई जी और हमारे आदरणीय कुसुम दीदी जी की भी बहुत फील थी कि दीदी जी को हम बुलाएं, लेकिन सेवाएं बढ़ती गई, कुछ कारण बनते गए और दीदी जी भी वहाँ से निकल नहीं पाए। तो ऐसे आदरणीय दीदी जी का टीवी के माध्यम से आस्था चैनल और पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग एज ब्रह्मा कुमारीज आदि बहुत सारे विशेष चैनल्स हैं जहाँ पर आपके बहुत सारे वक्तव्य आप देती रहती और बहुत सारी सेवाएं भी आपकी चलती है। तो दीदी जी, जैसे आपने अभी सुना कि मधुबन पांडव भवन बेहद घर हमारा, जो छोटा सा ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, उस कर्म भूमि में आप विशेष रहती है और ऐसे साकार ब्रह्मा बाबा के सारे वाइब्रेशंस लेकर के
हमारे बीच आप पधारी हैं। आप त्यागी है, तपस्वी है, निर्माणचित और बड़ी सरल है। आप उतनी ही ममतामयी है और उतनी ही अपने कारोबार में एक्यूरेसी बहुत है। दीदी जी का मुझे बहुत करीब से लाभ मिला कुसुम दीदी जी के कारण, क्योंकि पांडव भवन में 1.5 महीना बड़ी दीदी जी को रखा था। ग्लोबल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही थी। दीदी जी के बाजू के कमरे में हम रहते थे, तो मैंने देखा दीदी का कुछ भी स्पेशल नहीं, बाबा के सिवाय बहुत निर्माणचित आप रहती है। छोटे बड़ों के साथ बहुत मिलनसार नेचर है। और मैं इन्हें दीदी जी कह रही हूँ, लेकिन आप सभी समझ सकते केवल दीदी जी नहीं, आप तो हमारे लिए और आप सब के लिए दादी जी हैं। क्योंकि सभी जानते हैं इन पुराने रत्नों में सिर्फ हमारे दादियों में रतन मोहिनी दादी जी है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी और आदरणीय शशि दीदी जी, आप खास पांडव भवन में रहकर हमें बहुत सुंदर रीति से बाबा की भाषणाएं देती है, मिलनसार है और आपके जितने गुण गाए उतने कम हैं। तो मैं अधिक न बोलते हुए आदरणीय दीदी जी के लिए कहूँगी कि दीदी जी आपको जमी सलाम करे, आसमान सलाम करे। आपके त्याग और तपस्या वाणी के बिना वीणा को सुनकर हम तो क्या, दीदी जी सारी दुनिया आपको सलाम करे, सारी दुनिया आपको सलाम करे। शीलू दीदी जी, आप ऐसी हैं जो देश विदेश की करती हो सेवा, जो भगवान भी आपकी करते। वाह वाह दीदी जी, आप देश विदेश में सारे विश्व की करती हो सेवा, भगवान भी करता है। वाह वाह। तो जिन्हें करे भगवान भी सलाम, और हम सब करते ही है सलाम। ऐसे आदरणीय दीदी जी का ब्रह्मपुरी नगरी में चंद्रपुर क्षेत्र में हम सब भाई बहनें बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन, सुस्वागतम सुस्वागतम। ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर, गढ़चिरौली सारे क्षेत्र की ओर से दीदी जी स्नेह भरा हार्दिक मधुर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोरदार आदरणीय दीदी जी के लिए करतल ध्वनि से हम सभी दिल की फूलों की वर्षा की तरह एक हाथ की तालियां सभी हिलाएंगे। और अब वो घड़ी आई है, कहते हैं ना, जिस समय का था हमें इंतजार, जिस घड़ी की क्या थी हमें, जिस घड़ी का था इंतजार, वो घड़ी है क्या अब हमारे सामने। इसीलिए हम सबको इसका लाभ अवश्य लेना है। अभी स्वागत की इस कड़ी में मैं कुमारी धनश्री से निवेदन करती हूँ कि आप अपने स्वागत के यह भाव नृत्य के द्वारा सामने रखेंगे। la 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 la
दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है जिंदगी, राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। बरस रही सब पे मेहरबानियाँ। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिस्र की डली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे। चिराग जगमगा उठे, सितारे झिलमिला उठे, मिली खबर तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे। आप में खुदा की शक्ल कितनी है घुली मिली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली।